Hello, my dear students. Welcome in our today's lecture. Today we are going to learn about graphical representation of first order reaction. Graphical representation of first order reaction. अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कितने टाइप के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कितने टाइप के ग्राफ से बेटा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते, उसे बोलेंगे बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. What is complex reaction? Those reaction which is carried out in more than one step and can be broken into smaller or simpler reaction. That reaction is called complex reaction. Right? Now those compound which is formed in one step and utilized in another step, that compound is called reaction intermediate, right? And the slower step of complex reaction, in which rate of reaction is easily determined, is called as rate determining step. So all these things are completed in previous lecture with examples, right? Now let's continue our today's topic. So today we will study about graphical representation of first order reaction. Means how we can represent the first order reaction by using the graph. तो बेटा ग्राफ का यूज करके हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसा कैसा रिप्रेजेंट कर सकते. Now what is first order reaction? Those reaction in which rate of reaction depend upon the concentration of one reactant molecule, that reaction is called as first order reaction. Okay. Now there are the three types of graph used for representation of first order reaction. बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा तीन ग्राफ है. कितने हैं बेटा? तीन. चलिए फर्स्ट वन, ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स. अब बेटा ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में? बिटवीन दी रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स. इट इज वेरी इजी, राइट? Now suppose there is a reaction in which reactant A is converted into B. अब बेटा एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए का कन्वर्शन बेटा कन्वर्ट हो रहा, या रिएक्टेंट ए का कन्वर्शन हो रहा प्रोडक्ट बी में. नाउ इट इज एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देयरफॉर फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? अब बेटे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं हम माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टी. लिखते ना, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT. AT मीन्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स प्लस जीरो. अब बेटा जीरो ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. अब बेटा मैथ में एक चैप्टर है बेटा स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. जिनका बेटा मैथमेटिक्स है, जिनका नहीं भी है बेटा उनको पता होगा. देयर इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. So D concentration of A divided by dt, it is equal to y. और ये बेटा K बोले तो M, AT बोले तो X, और ये प्लस जीरो बोले तो C. So this equation is similar to equation of straight line and rate of reaction directly proportional to concentration.
बेटे रेट ऑफ रिएक्शन बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। अगर बेटा इसी को दूसरे वर्ड में बोलना है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाइयर देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो हाइयर। जितना बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर रहेगा उतना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी हाइयर रहेगा। ये तो हमको पता है ना बेटा। देयरफॉर व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉटेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस, ये एक्स और ये बेटा वाई, राइट। नाउ ऑन एक्स एक्सिस देयर इज एन कॉन्सेंट्रेशन, यहां बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहेगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। एंड ऑन वाई एक्सिस रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेटा वाई एक्सिस के ऊपर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो बेटा इंक्रीज होगा ऐसा, और ये बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन जो बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। नाउ इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हियर द वैल्यू इज 0। ये बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे वैल्यू बेटा क्या रहेगी? 0। कॉन्सेंट्रेशन इज 0 एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो 0। So as we move on x-axis, right from left to right, then concentration is increases. जैसा जैसा बेटे हम x axis पे left to right जाएंगे तो concentration increase होगा, and as the concentration is increases, then the rate of reaction also increases. मेरे बेटे हाथ की तरफ देखो, as the concentration is increases, then the rate of reaction also increases. Therefore, when we plot the graph between the rate of reaction and concentration, then the straight line is obtained. देखो आप concentration बढ़ रहा बेटे, concentration बढ़ा, rate of reaction बढ़ा, फिर concentration बढ़ा, rate of reaction बढ़ा, फिर बेटे concentration बढ़ा, rate of reaction बढ़ा, concentration increase, rate of reaction increase, then concentration increase, rate of reaction increase. So as the concentration of reactant is increases, then the rate of reaction also increases. And when we plot this graph between the rate of reaction and concentration, then the straight line is obtained, and this line is passing through the origin. And the slope of this line, right? अब बेटा ये line का slope रहेगा ना, so the slope of this line is equal to value of k. तो बेटा ये स्लोप की वैल्यू बेटे इक्वल होगी किसके बेटा? के के। क्यों? क्योंकि बेटा हम ग्राफ प्लॉट कर रहे किस किस के बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटे रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में प्लॉट करे तो बच रहा क्या बेटा? रेट कांस्टेंट के। सो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू स्लोप। तो बेटा स्लोप की जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू इक्वल होगी किसके? के के। सो इट इज द वन ग्राफ। चलिए सेकेंड ग्राफ। नाउ ग्राफ बिटवीन लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80 वर्सेस टाइम। अब बेटा लॉग प्लॉट ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में बेटा? एज लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80 वर्सेस टाइम। तो बेटे लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80 वर्सेस टाइम, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। नाउ वी नो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इज गिवन एज। अब बेटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या है बेटा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80. So it is the expression of rate constant for first order reaction. Now in this expression k it is an rate constant, t it is an time, A0 initial concentration, 80 final concentration, right? अब बेटा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज करो, ये बेटा t जाएगा इधर और ये बेटा आएगा डिवाइड में, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगी बेटा? log बेस 10 A0 अपॉन 80 log base 10 A0 upon 80 that is equal to K into T divided by 2.303. ये छोना बेटा, ये T गया ऊपर मल्टीप्लाइड में K के साथ, तो K into T
और बेटा ये 2.303 आ गया डिवाइड में, राइट। तो बेटा ये बचा log base 10 A0 अपॉन 80। So log base 10 A0 upon 80 that is equal to K into T divided by 2.303. Right? Now here K it is an rate constant, T it is an time, A0 initial concentration, 80 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटे हमको ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में बेटा एक तो बेटा log base 10 A0 upon 80 वर्सेस टाइम। चलिए देखिए, so when the graph is plotted between them means between the log base 10 A0 upon 80 versus time, right? तो बेटा ये x axis, it is the x axis, on x axis there is an time and y axis log base 10 A0 upon 80. Now as the time is passes, right, A0 upon 80, value of A0 upon 80 is increases। जैसा जैसा बेटे टाइम पास होते जाएगा तो log base 10 A0 upon 80 इसकी बेटा वैल्यू क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। सो एज द टाइम इज पासेस द वैल्यू ऑफ log base 10 A0 upon 80 इज इंक्रीजेस। तो बेटा ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हियर टाइम इज 0 एंड log base 10 A0 upon 80 आल्सो 0। क्यों 0 रहेगा बेटे, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई बेटा तो पूरे नंबर ऑफ मोल जैसे के वैसे रहेंगे। जैसा एग्जांपल सपोज करो 100 मोल थे स्टार्टिंग में, तो बेटा 100 मोल बचे हुए रहेंगे। तो A0 100 मोल डिवाइडेड बाय 100 मोल, 100 डिवाइडेड बाय 100, 0 log 0 0, तो बेटा ये 0, राइट। अब बेटा एज द टाइम इज पासेस, जैसा जैसा बेटे टाइम पास होते जाएगा 80 बेटा कम कम होते जाएगा। जैसा 100 में से बेटा 10 मोल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो बेटा A0 रहेगा 100, 80 रहेगा 90। फिर उसके थोड़ी देर के बाद 20 मोल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में तो A0 100, 80 रहेगा 80। फिर बेटा थोड़ी देर के बाद 30 मोल्स आर कन्वर्टेड, देन A0 70, सॉरी A0 100, 80 70। तो बेटा ऐसा क्या होगा, A0 अपॉन 80 की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा उसका लॉग भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टाइम एंड log base 10 A0 अपॉन 80 then the straight line is obtained passing through the origin। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन बनती है ओरिजिन, अब वो बेटा पास होती है किसके साथ, किसके अंदर से बेटा, ओरिजिन के। सो द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन बाय पासिंग थ्रू द ओरिजिन। So the straight line is obtained passing through the origin, passing through the origin। तो बेटे एक स्ट्रेट लाइन बेटा फॉर्म होती और बेटा वो पास होती बेटा किससे, ओरिजिन से, विथ पॉजिटिव स्लोप, विथ पॉजिटिव स्लोप। बेटे माइंड में रखना इंक्लाइन लाइन का स्लोप, इंक्लाइन, इंक्लाइन बोले तो ऊपर चढ़ने वाली, इंक्लाइन लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है और बेटा डिक्लाइन, डिक्लाइन बोले तो नीचे जाने वाली, राइट। डिक्लाइन लाइन नीचे जाने वाली, इंक्लाइन लाइन ऊपर जाने वाली। तो बेटे इंक्लाइन लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है और डिक्लाइन लाइन का स्लोप निगेटिव होता है। तो बेटा ये इंक्लाइन लाइन है ना, ऊपर जा रही ना, ऐसा, हाँ, तो बेटा उसका स्लोप क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। सो हियर स्लोप इज इक्वल टू, देखो अब ये दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें ना तो बेटा बचा क्या यहाँ पे, K अपॉन 2.303। सो वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू K अपॉन 2.303। स्लोप इज इक्वल टू K अपॉन 2.303, therefore K is equal to slope इंटू 2.303 बराबर है ना बेटा, हाँ। तो ये 3 इधर जाएगा तो K इज इक्वल टू स्लोप इंटू
2.303. Any difficulty up to here? So it is the second graph between the log base 10 A0 upon AT versus time. It is the first graph between the rate of reaction and concentration. Now third and last graph, the graph between log base 10 AT versus time. अब बेटा log base 10 AT versus time. log base 10 AT मतलब concentration remains. अब बेटा आप ही बोलो मुझे, जैसा जैसा बेटे टाइम बढ़ते जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स क्या होगा, कम 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 होता जाएगा, होगा ना बेटा। जैसा सपोज करो स्टार्टिंग में 100 मोल्स थे, अब बेटा 10 मिनट के बाद 10 मोल्स कन्वर्ट हो गए तो बचेंगे कितने, 90 मोल्स। फिर 10 मिनट के बाद और 10 मोल्स कन्वर्ट हो गए, अब कितने बचेंगे बेटा, 80 मोल्स। फिर 10 मिनट के बाद और 20 मोल्स कन्वर्ट हो गए तो बचेंगे कितने, 60 मोल्स। ऐसा बेटे बेटे करते 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 क्या होगा, लास्ट में बेटा 80 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं हम। सो ग्राफ बिटवीन log base 10 AT versus time. We know that for first order reaction, for the first order reaction, K is equal to, K is equal to 2.303 upon T log base 10 A0 upon AT. So it is the expression of rate constant for the first order reaction. Now in this expression, K it is and rate constant, T it is and time, A0 initial concentration, AT final concentration. Therefore log base 10 A0 upon AT, log base 10 A0 upon AT, that is equal to K into T divided by 2.303. ये चुंगा ना बेटा जो अभी अपन ने यहां करे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपांड करो। अब बेटा log base 10 A0 upon AT किसके इक्वल होगा, log base 10 A0, log base 10 A0 minus log base 10 AT, log base 10 A0 minus log base 10 AT, that is equal to, that is equal to K into T, K into T divided by 2.303. जैसा बेटे आपने log में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, log A अपॉन log B, that is equal to log A minus log B, पढ़ा हुआ है ना। तो बेटा यहाँ पे अपने पास A और B की जगह क्या है बेटा, A0 और AT। तो log base 10 A0 upon AT, that is equal to K into T divided by 2.303. Therefore log base 10 A0 minus log base 10 AT, that is equal to K into T divided by 2.303. अब बेटा अपने को तो ये चाहिए ना, ये log base 10 AT चाहिए ना, तो बेटा log base 10 A0 को भेजेंगे हम इधर। तो ये log base 10 A0 इधर आके, ये यहां पे बेटा प्लस है ना, तो इधर आके हो जाएगा माइनस। तो यहां क्या बचेगा, माइनस log base 10 AT minus log base 10 AT, that is equal to K into T divided by 2.303 minus log base 10 A0. ये होगा ना बेटा, ये log base 10 A0 को लाया अपन ने इधर, राइट। तो माइनस log base 10 AT, that is equal to K into T divided by 2.303 minus log base 10 A0. अब बेटा इसको निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, बाय मल्टीप्लाइंग विथ निगेटिव साइन, बाय मल्टीप्लाइंग विथ निगेटिव साइन। चलो पूरी इक्वेशन को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, तो ये निगेटिव निगेटिव
पॉजिटिव, तो बेटा ये होगा log base 10 80, राइट, इज इक्वल टू, अब बेटा ये पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो बेटा ये प्लस log base 10 A0 हो जाएगा ना बेटा। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करना है ये log base 10 AT और KT के बीच में। बोलिए आप मुझे, एज द टाइम इज पासेस द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स इज डिक्रीजेस। जैसा बेटे स्टार्टिंग में 100 मोल थे, राइट, 10 मिनट के बाद 20 मोल्स कन्वर्ट हो गए, कितने बचे 80 मोल्स। फिर 10 मिनट के बाद बेटा 20 मोल्स कन्वर्ट हो गए, अब कितने बचेंगे 60 मोल्स। फिर 10 मिनट के बाद 20 मोल्स कन्वर्ट हो गए, अब कितने बचेंगे 40 मोल्स। सो एज द टाइम इज पासेस, जैसा जैसा बेटे क्या हो रहा, टाइम पास हो रहा, देन concentration remains is it decreases. So when the graph is plotted between the time and log base 10 80, then the decline line is obtained. So when graph is plotted, when graph plotted between them, so when graph plotted between them, अब बेटा between them बोले तो कौन कौन, right? So beta between log base 10 80 and t, then decline line is obtained. Decline बोलते बेटा ऊपर से नीचे आने वाली, decline line is obtained. अब बेटा decline line मरी तो इसका नेगेटिव क्या रहेगा, स्लोप क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। सो विथ नेगेटिव स्लोप, क्यों नेगेटिव स्लोप रहेगा बेटा, बिकॉज लाइन इज डिक्लाइन। जैसा जैसा बेटे टाइम इंक्रीज होगा वैसा वैसा बेटा कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स क्या होते जाएगा, डिक्रीज, तो बेटा ऐसा डिक्लाइन लाइन बनेगी, राइट। एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, राइट, सॉरी माइनस के अपॉन 2.303। जैसा बेटे यहां ऊपर प्लस था ना, तो यहां हो जाएगा बेटा माइनस। सो वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू माइनस के इंटू सॉरी माइनस के अपॉन 2.303, देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303, right? So in this way we can represent the first order reaction by graphical method. Okay, so there are the three graphs used for representation of first order reaction. One graph between the rate of reaction versus concentration, second graph between the log base 10 A0 upon AT versus time, and third graph between the log base 10 AT and time. Okay, any difficulty up to here? Today we will stop here, tomorrow we will continue.